नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी, ध्यान से देखिएगा। एनआईओएस स्कैम एक्सपोज्ड, मतलब एनआईओएस स्कैम नहीं करता है, एनआईओएस के बिहाफ पर जो एजेंट बने हुए हैं वो आपके लिए आपका स्कैम करते हैं। कैसे करते हैं? जनरली बच्चे फीस वगैरह का आपके साथ स्कैम होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट जो रेगुलर आप लोगों के साथ हो रहा होता है वो बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में जो एनआईओएस में एडमिशन लेने वाला है या लेगा या एग्जाम देगा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। शुरू में बात करने वाला हूँ एनआईओएस एडमिशन स्कैम फ्रॉड ट्रिक करते हैं। मतलब आप लोगों को स्टूडेंट्स, आप लोगों को ना एक्स्ट्रा फीस पे करवाया जाता है। फीस 6,000 5,000 के आसपास है, 6,500 के आसपास है अगर सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा में लेते हो तो, ठीक है ना। लेकिन आपसे बच्चे 25,000 तक चार्ज किया जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, बोलते हैं सर XYZ इंस्टीट्यूट ने मेरे से 25,000 ले लिए, ठीक है ना। तो भाई ये सब आपके साथ अगर हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, और हो चुका है तब भी आपके लिए है भाई। ठीक है, कि अपने दोस्तों तक बता सको कि भाई ऐसा रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पहला स्कैम क्या है? फेक एजेंट फॉर्म 15 से 25,000 ले लेते हैं भाई। मैंने कहा ना 15 से 25,000 तक चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करने का? एडमिशन करने का। ठीक है, एडमिशन करने का, जो कि एक्चुअल फीस 5 से 7,000 के बीच में हो सकती है, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ये फीस हो सकती है। जो असली एनआईओएस फीस है उससे 5 गुना तक फीस ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 12th विदाउट 10th पास। देखो बहुत लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग मिसगाइड कर देते हैं, बिना 10वीं पास किए 12वीं पास करा दूंगा, करा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई। विदाउट 10th पास किए आप 12th पास कर ही नहीं सकते, कोई और तरीका ही नहीं है। इवन बच्चे अगर आपने 10th पास किया है, 10th पास अगर 2025 में किया है, मतलब इस साल किया है, तो 12th पास आप क्या कर सकते हो? ओनली 27 में कर सकते हो, 2017 में। अगर इसका एग्जाम अप्रैल में दिया था तो ये भी अप्रैल में ही दोगे। मतलब कि 24 महीना होना चाहिए, 24 मंथ, नॉट बिफोर नॉट आफ्टर तो चलेगा। ठीक है ना, मतलब इससे पहले अगर एग्जाम दोगे तो या तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाओगे, अगर 5 का दे दोगे तब भी 4 का रिजल्ट आएगा। सिंपल है, रिजल्ट में 5 मार्कशीट नहीं शो करने, 5 सब्जेक्ट नहीं शो करने वाला है। ठीक है ना, बात समझो भाई। तो भाई कुछ लोग बोलते हैं आपको 10th पास करा दें, 12th पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 12th का एडमिशन ले लो। देखो भाई 12th के एडमिशन लेने टाइम कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो क्यों रिक्वायर होते हैं एलिजिबिलिटी के अंदर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 10वीं का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड ओरिजिनल वाला, तो ये सब चलता है। ठीक है भाई, गारंटी पास 100%। देखो भाई इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं मैं। 100% पास का मतलब वो नहीं है कि भाई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे होते हैं एग्जाम नहीं देना पड़ेगा पास हो जाओगे। देखो बहुत गलत बात है। देखो भाई 100% अगर आपको कोई पास करा दूंगा ऐसा बोल रहा है तो सिंपल है बच्चे, वो आपके साथ स्कैम करना चाह रहा है, एक्स्ट्रा पैसा मांग के, एक्स्ट्रा पैसे मांग के आपके साथ स्कैम करना चाह रहा है। ठीक है ना। लेकिन बच्चे मैं भी कहता हूं स्टूडेंट को कि 100% तो नहीं बच्चे, लेकिन श्योरली मैं पास करा दूंगा। लेकिन तरीका है, सैंपल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। मैं आपको सैंपल पेपर दूंगा, आपको PYQs दूंगा। देयर इज अ डिफरेंस। PYQ मतलब 4 से 5 सैंपल पेपर और पिछले आए सवाल, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अगर आप सॉल्व करते हो तो हो सकते हो पास, इवन अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इवन 75 डिस्टिंक्शन तक आ सकता है। और बच्चे ये प्रूवन है, ऑब्वियसली बात है। किसी भी एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करने जाओ और आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया तो ऑब्वियसली बात है आपके पास, आपको आइडिया हो जाएगा, आपको चल जाएगा पता कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आता है, किस प्रकार क्वेश्चन आता है, कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप 4 से 5 मॉक टेस्ट देते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन कोई आपको बोलता है बिना एग्जाम दिए, बिना पढ़ाई किए, बिना मेहनत किए अगर पास हो जाओगे तो पक्का वो स्कैम करना चाह रहा है, बच के भाई। ठीक है ना, रॉन्ग नंबर है वो। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है।
अगला पॉइंट है भाई, क्या कहते हैं, अगला स्कैम मतलब, हाँ बहुत बच्चे बोलते हैं, बहुत सेंटर वाले बोलते हैं ना कि बहुत लोग होंगे ऐसे, ठीक है ना, कि अपने सेंटर पे एग्जाम करा दूंगा, मेरा सेंटर है वो, एनआईओएस का मेरा खुद का सेंटर है। एनआईओएस इज अ सरकारी एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, ध्यान से सुनना, सरकारी एंटिटी है, भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, मतलब कि जो भी सेंटर होगा वो भारतीय सरकार द्वारा ही मान्यता प्राप्त होगा, पहली बात। और दूसरी बात, एनओएस किसी भी प्राइवेट पर्सन को सेंटर नहीं देता है, एनओएस किसी भी प्राइवेट पर्सन को सेंटर नहीं देता है। दैट मीन्स कि बच्चे वो जो बोल रहा है कि खुद के सेंटर पर एग्जाम कराऊंगा, सब पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। देखो अगर आप दे रहे हो एकेडमिक एग्जाम, अप्रैल वाला या अक्टूबर वाला, तो बात को समझो, अगर दे रहे हो एकेडमिक एग्जाम तो आपका एग्जाम किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से होगा, जो कि अगर स्कूल से भी सीबीएसई एफिलिएटेड है, दैट मीन्स वो स्कूल मान्यता प्राप्त है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से, अगर वो एफिलिएटेड है तो ठीक है, सेफ है। दूसरा एग्जाम अगर ऑन डिमांड देते हो तो आपका केंद्रीय विद्यालय केवी स्कूल केवीएस में होता है, जो कि इंडिया के हर स्टेट, हर गांव, हर कस्बे में एक ना एक तो जरूर होता ही है, अगर नहीं है तो थोड़ा 5-10 किलोमीटर ट्रैवल करके आप जाते हो वहां पे। दूसरा, आप एनओएस के रीजनल सेंटर पे एग्जाम देते हो, जैसे कि यूपी का इलाहाबाद प्रयागराज में है, दिल्ली का नोएडा में है, ठीक है ना, पंजाब वाले बच्चों को चंडीगढ़ में, हरियाणा वाले बच्चों को चंडीगढ़ में है, तो ऐसे करके आप जाके ट्रैवल करते हो। जम्मू कश्मीर के बच्चों को जम्मू में है, तो वहां पे एग्जाम होता है। लेकिन कोई बोलता है कि मैं अपने सेंटर पे एग्जाम करा दूंगा, फिर वो बच्चा आपको बेवकूफ बनाना चाह रहा है, तो भाई ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई, बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सेंटर पे एग्जाम होगा, ठीक है, और हमारे सेंटर पे एग्जाम हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ऐसे करके एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, और आप एग्जाम आ जाना और पास हो जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पहली बात ये याद रखना कि सेंटर प्राइवेट नहीं हो सकता, सेंटर गवर्नमेंट एफिलिएटेड ही होता है, ठीक है। एनओएस सेंटर उसी को देता है जो सीबीएसई स्कूल से एफिलिएटेड होता है, सीबीएसई से एफिलिएटेड होता है, ठीक है। हाँ, बहुत लोग भाई पता क्या होता है, आपसे पैसा ले लेंगे, फीस ले लेंगे, नकली आईडी कार्ड, नकली मार्कशीट, नकली रिजल्ट सब बना कर दे देते हैं फोटोशॉप करके। आजकल तो भाई एआई आ गया है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, बहुत तरीके हैं। तो इस पता ये आजकल बहुत होता है, और ये पहले ही बहुत होता था। तो इससे बचने का एक तरीका है, अगर आपने मार्कशीट देखा है और नहीं देखा तो गूगल कर लो कैसा दिखता है, यहाँ दिखा देता हूँ कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे क्यूआर कोड लगा होता है, क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, स्कैन करते ही तुम्हारा रिजल्ट दोबारा खुलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, वो भी नहीं हो पा रहा, तो क्या करो, एनओएस गूगल पे जाओ, सबके पास, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो स्मार्टफोन है, जियो का इंटरनेट है, फ्री, बहुत बढ़िया है, हमारे मोदी जी ने बहुत बढ़िया इंटरनेट फ्री दे रखा है हमको, बहुत सारा। तो जाना है गूगल पे, सर्च करना है, क्या सर्च करना है, एनओएस रिजल्ट। अगर ऑन डिमांड एग्जाम दिया था तो वहां पे दो चीज खुलेगा, अगर मैं यहीं बता दूं, अगर अपन बता ही दे तुमको, ये देखो, अपन यहां सर्च करते हैं एनओएस रिजल्ट, एनओएस एनओएस रिजल्ट सर्च कर दिया हमने। बच्चे एनओएस जैसे ही रिजल्ट सर्च करेंगे, पहला लिंक खुलेगा, लिंक पे क्लिक कर दोगे। अगर ऑन डिमांड एग्जाम दिया 2025 में, तो पब्लिक एग्जाम दिया तो यहाँ चेक रिजल्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। और अगर ऑन डिमांड एग्जाम दिया है तो यहाँ पे क्लिक कर देना, जैसे क्लिक करोगे अपना एनरोलमेंट नंबर डालो, सबमिट करो, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। या फिर बच्चे आपने 2022 में पेपर दिया था, लेकिन यहाँ तो लिंक नहीं दिख रहा होगा 22 का, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पीछे, देखो यहाँ लिखा होगा प्रीवियस एग्जामिनेशन रिजल्ट, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, एनरोलमेंट नंबर डालो, सबमिट करो, रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई ये तरीका है वेरीफाई करने का कि आपका रिजल्ट असली है कि नकली है, कि किसी ने फोटोशॉप करके तो नहीं दिया है, ठीक है ना। भाई आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है यार, तुम 10-12 कर रहे हो, ठीक है, तो बचो, ठीक। और लोगों को ही बताओ, लोगों को टेम्परेरी स्क्रीनशॉट या फेक लॉगिन बना करके दे देते हैं। प्रैक्टिकल और टीएमए बनाने के लिए 500 10 हजार रुपए 15,000 तक ले लेते हैं। देखो भाई, अगर टीएमए क्या होता है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, मतलब कि असाइनमेंट है जो कि एनओएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। देखो भाई, फ्री में अवेलेबल है, दिखाता हूँ, फ्री में अवेलेबल है, यहाँ होगा अवेलेबल,
बच्चे नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर आप लॉगिन करके भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बुक्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, प्रैक्टिकल मैनुअल भी है। ठीक, असाइनमेंट का अगर लिंक यहाँ पे अवेलेबल होगा तो यहाँ से दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो सैम्पल पेपर भी यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप सैम्पल कितने सारे सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, टीएमए आपके डैशबोर्ड से डाउनलोड हो सकता है। क्या कहते हैं, गूगल पे जाओ, एनआईएस लॉगिन लिखो, एनआईएस लॉगिन लिखोगे, वहां पे जाके अपने इन्वॉल्वमेंट नंबर जो भी डिटेल है वो पूछेगा, वो बता लिख देना, आपके पास आईडी कार्ड होगा तो। ठीक है, लिखने के बाद बच्चे लिखा होगा सबमिट, सबमिट कर दो, वहां डैशबोर्ड पे आपके निकल आ जाएगा डाउनलोड योर टीएमए। टीएमए डाउनलोड करो, चैट जीटीपी का यूज करो, चैट जीपीटी का यूज करो, एआई का यूज करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, फ्री में, एक पैसा भी नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर 5,000 10,000 दे रहे हो तो बच्चे फिर दिक्कत है, या तो आपको वो बेवकूफ बना रहा है या फिर आप खुद बेवकूफ बनना चाहते हैं। ठीक है, मैं तरीके बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। टीएमए डाउनलोड करो, जस्ट डाउनलोड योर टीएमए, क्वेश्चंस के प्रिंट आउट निकालो या फिर पीडीएफ में रख लो, क्वेश्चंस को कॉपी करो, जेमिनी, चैट जीपीटी, ग्रोक, आजकल तो हर फेसबुक, हर ऐप पर, हर सोशल मीडिया ऐप पर एक आपका इनबिल्ड एआई होता है, उस पर पेस्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, वो आंसर कॉपी कर दो। और थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हो तो जो आंसर कॉपी किया है उसको गूगल पे फिर से लिखो। ठीक है, और गूगल पे क्या देना है, ह्यूमनाइज, क्या लिखना है, ह्यूमनाइज कन्वर्टर, यही लिख देता हूं मैं, करवा देता हूं। अगर अपन गूगल पे जाए, टेक्स्ट टू ह्यूमनाइज, ह्यूमनाइज। ठीक है, ह्यूमनाइज में गए, ग्रामरली का आ गया, कोई सा भी यूज कर सकते हो आप, जो आपको फ्री दिखे। ठीक है, ह्यूमनाइज एआई टेक्स्ट को कर दो। अब यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था यहाँ पे कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दोगे, यहाँ तुमको दिख जाएगा आपका, और वो बिल्कुल लगेगा कि ह्यूमन राइटिंग की तरह। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी ह्यूमन राइटिंग में आ जाएगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि किसी ह्यूमन ने लिखा है, तो आंसर बढ़िया हो जाता है। भाई सब ट्रिक है, ये सब है स्मार्ट तरीका पढ़ाई करने का, कोई चीटिंग करने का तरीका नहीं है। टीएमए दिया ही हमें है पीडीएफ में कि हम चीटिंग करके हम बढ़िया सर के लिए लिखे, उसको चीटिंग नहीं बोलते, उसको कहते हैं स्मार्ट वर्क करना। अब एक बच्चा है जो खुद से लिख रहा है, एक बच्चा बुक से देख के लिख रहा है, एक बच्चा गूगल से देख के लिख रहा है, एक बच्चा चैट जीपीटी का यूज कर रहा है, तो सबको मार्क्स बराबर दिया जाएगा, क्योंकि सबको टीएमए दे दिया गया है पहले ही। ठीक है ना, तो पहली बात तो किसी को 5, 10,000, 15,000 नहीं देना है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये बच्चे, दूसरी बात ये कि भाई आपको चैट जीपीटी यूज करना आना चाहिए, नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा एक वीडियो में। ठीक है ना, चलिए यार, ठीक है। तो बच्चे ये हो गया, थोड़ा बहुत स्कैम के बारे में बताया मैं, जो बच्चों आप लोग के साथ जनरली भाई फीस का स्कैम होता है आप लोगों के साथ। ठीक है ना, तो भाई देखो, वन टाइम फीस होती है, अगर एकेडमिक में दे रहे हो तो फिर 2 बार फीस देना होता है, पहला रजिस्ट्रेशन का, दूसरा फिर एग्जामिनेशन फीस, लेकिन ऑन डिमांड में वन टाइम फीस लगता है। ठीक है, और सब एक बार मैंने चार्ज कर लेता है। ठीक है, और ये जनरली फीस मुझे 5-7 हज़ार 8 हज़ार क्या ही रहेगा, अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखोगे। ऑन डिमांड दे रहे हो 4-5 मिनट का तो एक्स्ट्रा हो सकता है, 10 से ज़्यादा जा सकता है, लेकिन वो स्पेशल केस के अंदर अगर ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो और 4-5 मिनट का दे रहे हो तो फीस थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन भाई जनरल फीस जो है वो 5-7 हज़ार ही रहता है। आपसे अगर 25 हज़ार ले रहा है तो 25 हज़ार में बच्चे कम से कम 4 से 5 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन भी दिखेगा, बेल आइकन को दबा लेना और नोटिफिकेशन कर देना ऑल पर, मतलब ओके कर देना। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, जब भी वीडियो आएगी, जब भी अपडेट आएगा एनएमएस का तो आपके पास वीडियो आएगी। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद जय भारत।